ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं। यहाँ पर कूड़े का मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब रेजिडेंशियल इलाके भी डंपिंग यार्ड में तब्दील हो रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले आम लोगों को हूटर लगाकर यह अपील करना पड़ रहा है कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें। डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग, बढ़ ही रहा है, कूड़ा बढ़ ही रहा है। मेरी तो अभी 15 दिन तबीयत खराब थी, सांस नहीं ले पाती हूँ। ऐसी ऐसी बीमारियाँ जो बुढ़ापे में बीमारी होती है, हम लोग को अभी से बीमारी उस चीज़ होने लग गई। भाई मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और वो भी खुद बीमार रहते हैं। छोटे बच्चे, मेरी जो बेटी है वो तो मतलब दिल की मरीज है, लेकिन कितना एयर प्योरीफायर चला के रखूँ, हर सुविधा घर में, लेकिन भाई बच्चे तो बाहर निकलेंगे ना। हम बस यही सब चीज़ें बहुत परेशान हैं और कुछ ना करें, कम से कम ये कूड़ा उठा दें। यहाँ पर हमारा रहना दूभर हो गया है, हम सुकून से रह सकें। यहाँ पर पहले बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते थे, फैमिली है, इसकी वजह से सारी फैमिली अच्छी फैमिली छोड़ के चली गई इस इलाके को, सिर्फ इस गंदगी की वजह से। अक्टूबर 2014 में जब मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च किया, तब इस मिशन के 2 टारगेट थे। पहला, इंडिया के जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, और दूसरा, इन सभी शहरों में जो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उनका 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कि पूरा हो गया, हमें दिख रहा है। इसके बाद अक्टूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट था कि इंडिया के जितने शहर हैं उनको 100% गार्बेज फ्री बनाना है 2026 तक। अभी 2025 है, अगस्त चल रहा है और अभी आप स्थिति देख रहे हैं। ये दिल्ली की हालात है कि दिल्ली कितना गार्बेज फ्री है। अब पर्टिकुलर अगर इस एरिया की बात करूं, ओखला की, जहां पर मैं हूं, यहाँ पर यह जो स्थिति बनी है इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला ये कि यहाँ पर जो MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी तरफ से यहाँ डस्टबिन नहीं बनाए गए हैं और डोर टू डोर गार्बेज का कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों के पास डस्टबिन नहीं है, डोर टू डोर कलेक्शन का उपाय नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ पर जो गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है वह प्राइवेट तरीके से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर MCD घरों से कचरा नहीं कलेक्ट कर रही, बल्कि यहाँ पर प्राइवेट लोग जो मजदूर होते हैं, अपनी कार्ट लेकर आते हैं छोटी छोटी, वह यहाँ पर प्रति घर 150 से 200 रुपया लेते हैं। फिर वह उनके घरों से वो कचरा अपने कूड़ा गाड़ी में रखते हैं, वो यहाँ से लेकर जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जो दे रहे हैं, उनका तो कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो पैसे नहीं दे रहे हैं वो लोग इस तरह के डंपिंग यार्ड में फेंक रहे हैं, जो कि कॉलोनियों के बीच बन चुका है। ये शख्स जो कूड़े की थैली लेके जा रहा है, बड़ा मजबूर, बड़ा लाचार है। अपने घरों से सारा जो कूड़ा है ये इन सभी मकानों का है या फिर नहीं, और भी जगहों से? इन मकानों का नहीं है, इनमें से जो इक्का दुक्का 2-3 मकान है। लोग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक से कूड़ा लेकर आते हैं, कारों में लेकर आते हैं, बाइकों पे, स्कूटियों पे लेडीज आती हैं, फेंकती हैं कूड़ा, और उनको समझा के थक गया, लेकिन फिर भी नहीं मानते। आप लोग इसके लिए कब तक रखवाली करते हैं, क्या क्या पैमाना आजमाते हैं? देखिए, हम रात को यहाँ पर अलग अलग ड्यूटी है हमारी, इसके अंदर हम रात को 7 बजे मगरिब के बाद, मतलब नमाज के बाद 2 लड़के ड्यूटी देते हैं 10 बजे तक। 10 बजे के बाद फिर और 2 लड़के आते हैं, वो देते हैं रात को 1:30 बजे तक। लगभग 3-4 लड़के रात को 1:30 बजे तक जागते हैं और 1:30 बजे तक कंटिन्यू कूड़ा आता रहता है। उनको मना करते हैं, हमने ये हॉर्न ये ले रखा, माइक, इससे भी बोलते हैं, इस पर भी न्यूज़ चला रखी है हमने, ऑडियो, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये यहाँ पे जो है हम लोग अपने कमेटी बनाई है लोगों ने, मतलब पर्सनली ये कमेटी क्या है, मोहल्ले के लोग ही हैं सारे मिल करके, तो चाह रहे हैं कि थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए। तो हमने काफ़ी चीज़ें कराई हैं, जैसे ये एक माइक है, हम लोग ने अपने पर्सनल अपने खर्चे से ये चीज़ें की है। उसके बाद हमने सामने देख सकते हैं, यहाँ पे इस पोल पे कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ पे अंधेरे की वजह से लोग कचरा डालते हैं, तो हमने ये वाली लाइट अपने पैसे से लगवाई है। एक लाइट दिख रही होगी आपको लगी हुई। उसके बाद हमने ये पेंट करवा के, ये पूरा हमने अपने पैसे से लिखवाया है, इसको पेंट पूरा पैसे से कराया है। इधर यहाँ कैमरा जो है, ये आप देख सकते हो कि एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा आपको, वो कैमरा लगवाया है। तो ये सारा हम अपना खुद कलेक्शन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम अपने इस एरिया के लिए। हाँ, ताकि कचरा न डालिए, थोड़ा अवेयर हो लोग। पिछले दिन से गाड़ियाँ बिल्कुल आनी बंद है, मतलब इवन एक गाड़ी भी यहाँ पे नहीं आ रही है। वहाँ पे पता चला MCD में बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं हमारे पास, गाड़ियाँ आएंगी तो हम यहाँ पे भेजेंगे। अभी गाड़ियों की कमी है उनके पास, तो पता नहीं MCD के पास पैसे नहीं है, MCD के पास क्या नहीं है कि वो यहाँ गाड़ी तक नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पे कचरे के लिए। तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा, हमें तो कोई गाड़ी यहाँ पे आती दिखती नहीं है। काफ़ी दिन कब आती थी? पहले मान लो आप करीब 7-8 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कोई गाड़ी यहाँ तो आ नहीं रही है। 7-8 महीने से नहीं? जी, कोई गाड़ी नहीं आ रही यहाँ पे। तो लोग परेशान है। कूड़ा कचरा दिख रहा है आपको, सही है, मैं मानता हूँ कि पब्लिक की कमी है, लेकिन पब्लिक भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई
जिसके पास कचरे वाला लगा हुआ नहीं है, तो वो क्या, वो गाड़ी आती है गाड़ी में डाल दिया, जब गाड़ी नहीं आएगी तो वो कहाँ डाले, वो सोचता है कहाँ पर रखूँ, तो वो अब मजबूर है फेंकने के लिए। अब आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये क्लीन एक बार हो जाए, मतलब एक बिल्कुल हमारा ये क्लीन है और यहाँ लाइट वाइट लगी हुई है चारों तरफ से, तो पब्लिक भी नहीं डालेगी, ऑब्वियसली बात है कि क्लीन है नहीं डालूंगा मैं। और जब मुझे दिख रहा है कि कचरा पड़ा हुआ है तो मैं लगे फिर डाल दूंगा मैं, तो मेंटलिटी हो जाती है कचरे की जगह पे तो कचरे डालेगा आदमी। अगर ये एक बार क्लीन हो जाए, यहाँ पे किसी भी तरीके से क्लीन हो जाए और यहाँ पे लाइट वाइट लग जाए, तो फिर शायद पब्लिक भी नहीं डालेगी वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इतनी बदबू मारती है इसमें, जब इधर जाते हैं इधर से आते हैं तो वहाँ जाकर सांस लेना पड़ता है, सांस पूरा नहीं ले पाते, हम यहाँ को निकलते, इतनी बदबू है। हम यहाँ रहते हैं, दरवाज़ा खोल के बैठ नहीं सकते, इतनी यहाँ तक वो कूड़ा आ जाता है, यहाँ फरक तक चुराया तक कूड़ा चला जाता है। अब तक कहाँ तक इसका पैरा दें, कहाँ तक रोके पब्लिक को। ऐसा नहीं है कि एमसीडी द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। अभी चिनार अपार्टमेंट में हम लोग थे तो वहाँ पर एमसीडी की गाड़ी आई, वहाँ पर पार्षद भी मौजूद थी और वहाँ से कूड़ा उठाया गया। हमने सोचा कि क्यों ना ये जो कूड़ा उठाया जा रहा है इसको फॉलो किया जाए कि यह गाड़ी कहाँ तक जाती है। हमने उस ट्रक को फॉलो किया और उस ट्रक को जब हम लोग फॉलो कर रहे थे तो वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर वह ट्रक आया और यहाँ पर पूरा कूड़ा पलट दिया गया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कूड़े को बस रीलोकेट किया गया। अब मैं ये आपको एरिया बता दूं तो ये भी रेजिडेंशियल इलाका है, आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है और मेरे इस तरफ ये सड़क है और ये अभी यहाँ पर ये कूड़ा डालकर गई है एमसीडी की गाड़ी चिनार अपार्टमेंट से उठा के। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कूड़े को बस रीलोकेट किया गया है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो कूड़ा डाला गया, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर भी छोटा मोटा डंपिंग यार्ड बन रहा है। ये पूरा कूड़ा है जो पहले डाला गया था और जिस तरह से ये फ्रेश कूड़ा अभी डाला गया है वैसा ही आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी ये डाला गया है कूड़ा और इसे भी आज ही डंप किया गया है। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यह पूरी सिचुएशन कैसे बनी इसको लेकर हमने एमसीडी के काउंसलर, एमसीडी के सुपरवाइज़र और यहाँ तक कि यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले गाड़ी के ड्राइवर से भी बात की। काउंसलर का कहना है कि वह सरकार की तरफ से गाड़ियों की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पर्याप्त गाड़ियां नहीं दी जा रही हैं, इसलिए वह इस क्षेत्र से कूड़ा नहीं उठवा पा रही हैं। जबकि सुपरवाइज़र का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में एमसीडी की लैंड नहीं है, इसलिए डस्टबिन नहीं बन पा रहे हैं। और ड्राइवर का कहना है कि उसे आदेश मिला हुआ है कि वह केवल सड़क से कूड़ा उठाए, इसलिए वह डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठा रहा है। जो गाड़ियां आती हैं वो पहले पिछले 2 साल से एक्सटेंशन पे चल रही थी। DDSIL जो सेंट्रल जोन से कूड़ा उठाती थी वो एक्सटेंशन पे चल रही है, लेकिन अब फिलहाल जिस कंपनी का टेंडर हुआ है वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए हुआ है। LG, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, DC, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का मेयर, सब कुछ बीजेपी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली सरकार जो है मेगा स्वच्छता अभियान चला रही है। ठीक है, और हम जैसा कि जानते हैं कि सफाई की सबसे ज़्यादा अवेयरनेस या सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन एरियो में है जो अनऑथराइज हैं या जो VIP एरियो से दूर हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो चुनावी स्टंट करती है या अपनी पब्लिसिटी करती है। सरकार जो है, मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये मेयर खड़े हैं, ये कमिश्नर खड़े हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी के वो खड़े हैं और ये सब के सब जहाँ साफ है, जहाँ कूड़ा नहीं है, वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। और हमारे पास झाड़ू को लगाने वाले नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास लोडर नहीं है। ऐसे बहुत से अनऑथराइज एरिया हैं जहाँ पर हाईवे या बड़ा ट्रक गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। तो हम सिस्टम से या ऊपर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें टाटा की गाड़ियाँ दी जाएं। जैसे ये लोडर आया है, इसमें ये छोटी छोटी गलियों में अंदर से आसानी से चला जाता है। हफ्ते में कितनी बार साफ करवाते हैं आप? सर हफ्ते में साफ नहीं होता है। ये DD का लैंड है, मेरी एमसीडी की लैंड नहीं है। ये DD लैंड है, मेरी एमसीडी की लैंड नहीं है। तो कूड़ा लेकिन उठाना काम तो एमसीडी का है ना सर, कूड़ा उठाना काम एमसीडी का, पर ये DD लैंड से उठाना काम नहीं है। DD लैंड से आप नहीं उठवा? नहीं उठाते, ये तो हमारे पार्षद साहब ने कहा है इसलिए उठवा रहे हैं। तो ये बताइए, इस इलाके में कितने डस्टबिन आप लोगों ने लगाए हैं? कोई डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पर लोग कूड़ा ला के रखे फिर वहाँ से एमसीडी उठा कर ले जाए? सर इस इलाके में एमसीडी की जमीन ही नहीं है, DDA की जमीन है या UPL किसी की जमीन है। अगर हम आपको जमीन दे दें तो हम कल डस्टबिन बनवा दें। अच्छा, डस्टबिन इसलिए नहीं है? हाँ, क्योंकि यहाँ UP गवर्नमेंट की जमीन है या फिर DDA की लैंड है, तो हमारी कोई जमीन ही नहीं है यहाँ पे एमसीडी की। हम लोग को रोड का ढेरी जो लगा है झाड़ू, उसी को उठा रहे हैं। आप रोड का झाड़ू से उठाते हैं, ये डोर टू डोर कलेक्ट नहीं करते?
अभी नहीं, जैसे सुपरवाइजर लगाता है वैसे लगाते हैं। अब चालू तो भाई नहीं है गाड़ी अभी। जैसे सुपरवाइजर हम लोग को लगा देता है वैसे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आप कब से चला रहे हैं गाड़ी? यहाँ तो हमको चलाते चलाते 1 साल हो गया, कंपनी बंद हो गई थी, फिर दूसरी कंपनी आई तो फिर यहाँ लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो जो कूड़ादान होता है बड़ा बड़ा सा लगा रहता है जगह जगह पर, वो यहाँ पर लगा हुआ है? गाड़ी वहाँ खाली होती है नूर नगर में बटला हाउस पे, वहाँ से फिर गाड़ी जीएसबी से लाद के जाती है बड़ी गाड़ी से। यहाँ अंदर कोई कूड़ादान नहीं लगा हुआ है? कूड़ादान अंदर नहीं है। अंदर कोई कूड़ादान नहीं। सेंसिटाइजेशन बिल्कुल नहीं कर रही है गवर्नमेंट की। आप कचरा ना फेंको, आपका राइट क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। एमसीडी को घर आके उठाना होता है कचरा। ये जब बेसिक चीज़ ही नहीं पता तो ये होगा, ये प्रॉब्लम लाजमी है। क्या एमसीडी यहाँ डोर टू डोर और जो बाकी चीज़ें होती हैं कि गाड़ी आना टाइम पर, डोर टू डोर कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं? गीला कचरा, सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन? कुछ भी नहीं है। ओखला, खास करके ओखला में एनीवेयर यू गो, इवन द गुड प्लेसेस, वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे एमसीडी के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। व्हेनेवर समथिंग हैपेंस इज व्हेन वी मेक वीडियोस एंड एक्टिविस्ट हूँ तो आवाज़ उठा लो तो आपको आते हुए दिख जाएंगे नेता, उसके अलावा नहीं है। यहाँ पे एमसीडी खुद से कुछ नहीं कर रही है। अभी हमने आपको दिल्ली के ओखला की हालत दिखाई, लेकिन कमोबेश ये स्थिति पूरे दिल्ली की है, और दिल्ली ही नहीं देश के बाकी शहरों की भी है, जिसमें गुरुग्राम, लखनऊ और तमाम शहर भी इसी तरह से कूड़े की वजह से परेशान हैं, कूड़े की मिसमैनेजमेंट की वजह से परेशान हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, ओखला, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।